अब तेल टैंकर पे अब दूसरे पे हमला हो गया और के संदीप सिर फिर दहल गया। और भाई वर्ल्ड वार है, वर्ल्ड वार के लिए पूरी दुनिया तैयार है। हमारे हिंदुस्तान में तो 5 साल से दिखा रहे हैं, हम 5 साल से इनको इनका रिजल्ट बता रहे हैं। 5 साल पहले ही हमने रिजल्ट बता दिया है, तो ये चलता रहेगा। अब वो गेयर लगते जा रहे हैं, लगते जा रहे हैं। तो उधर भी पुतिन और नाटो का और वो यूक्रेन का वहाँ भी लग रहा है। ताइवान, चाइना ये भी तैयार है, किंग जोंग भी तैयार है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान ये सब तैयार है। ये होना है इस पृथ्वी लोक पे। जब जब बोलते हैं ना इसको दर्द हुआ है, अब देख रहे नहीं, यूरोप तो हीट वेव से चल रहा है, प्रकृति की मार, अल नीनो, और ये विनाश विनाश होगा, विनाश इंसान ने ही तो किया है। ये साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, इंजीनियर, इन्होंने ही तो किया है। ये किया किसने? अब ये बर्बाद भी यही करेंगी, यही मशीनें इंसान को मारेंगी। जो बनाया है ना, ये मिसाइलें बनाई, अब ये ड्रोन बना दिए, फिर ये फाइटर प्लेन बना दिए, एक से एक मिसाइलें, फिर धरती फाड़ बम बना दिए, मदर वो फोल बम, फादर वो भोल बम, जार बम, अणु, परमाणु। फिर ये पृथ्वी झेलेगी कैसे इनको? ये रखना ही नहीं चाहती है। फोड़ो इसको, फोड़ के दिखाओ। अब विनाश है, विनाश। ये जल थल ना फिर तुम्हारे बाप का नहीं है, ये फोड़ोगे तो। हिरोशिमा नागासाकी पहले भी फोड़ के देखा है। अब ये कोई तो हो खड़ा, ये पाकिस्तान को लेके खड़ा करता है अमेरिका की, ये युद्ध रोकेगा, ये फैसला कराएगा। ये पंचायत लायक है क्या? पाकिस्तान में पूछ लो क्या हो रहा है। पाकिस्तान के वो आर्मी के, वो बोलते ना तानाशाही रही है सदा से हिंदुस्तान से, और हमारे से क्या हुआ है और क्या राज कर रहे हैं सबको पता नहीं है। ईरान का भी सबको पता है। यासर अराफात था तब से लेकर के आज तक, फिर हमने यार क्या कश्मीर बातें हुए, तेरा वजूद मैं मिटा दूंगा, और मैं तेरा वजूद मिटा दूंगा। ये तो वजूद मिटाने की कहानी है। ये वर्ल्ड वार होता है, ये वजूद मिटाने की कहानी होती है। वो हिटलर को देख लो, और नेपोलियन बोनापार्ट, चंगेज खान देखे होंगे, अलेक्जेंड्रिया, सिकंदरिया, और फिर तो तनखामा नर बोला नीरो बांसुरी बजा रहा था, रोम जल रहा था। अब देखो कौन जलता है और कौन नहीं बांसुरी बजाता है। और अब अमेरिका को युद्ध के मैदान में लेना था, वर्ल्ड वार लड़ना ही पड़ेगा। अमेरिका बच नहीं सकता है अभी, कभी नहीं। इजराइल तो बचने देगा नहीं, ग्रेट इजराइल के लिए वो नहीं बचने दिया और बचने देगा भी नहीं। अमेरिका के बगैर इजराइल नहीं, इजराइल के बगैर अमेरिका नहीं। ये तो साठ गांठ है पूरे दुनिया के ऊपर। यही तो दोनों राज किया है टेक्नोलॉजी लेकर के। माइंडेड इजरायली पत्थर में भी बोला आम उगाते हैं, अंगूर उगाते हैं, तो इनके पास टेक्नोलॉजी, अमेरिका के पास पैसा, और फिर अरब के ऊपर तो धावा बोल रखा था इन्होंने, अमेरिका ने। इजराइल अपना काम कर रहा है, वो ग्रेट इजराइल में चल रहा है। अमेरिका के सारे डॉलर, पेट्रो डॉलर सब आ ही रहे थे, दुनिया देख ही रही थी। और अब ताज छिनेगा। ताज इतना ही दिन रहता है बादशाहों के ऊपर, बात इतना ही ताज रहेगा। और चाइना बैठे बैठे छीनेगा। अब हमारे हिंदुस्तान से चाइना दोस्ती कर रहा है, मेरा तेरा बॉर्डर सुलटा ले, फिर अमेरिका को तो हम सुलट लेंगे। तो चाइना तो हमारी तरफ आ रहा है, और ट्रंप टैरिफ लगा करके हमारे से दुश्मनी मोल ले करके अमेरिका को फंसा करके बैठ गया है। तो ये तो अभी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। वो किसी भी राजा के, वो किसी भी तानाशाह बादशाह कि कुछ भी बोलो, अहम और मैं, वो सब कुछ है। ट्रंप के अंदर कूट कूट भरा हुआ है। वो इतिहास का, वो राजनीति का नहीं है। ट्रंप व्यापारी है, व्यापार जानता है। वो देश के व्यापार के अंदर ये देश नहीं चलते हैं। अब देखना कहानी किस ऊँट करवट बैठता है, ऊँट किस करवट बैठता है अब पता लगेगा। ऊँट पहाड़ के नीचे आता है कि
पहाड़ के नीचे उठाता है बोला है? अब वो छछुंदर मुंह में डाला है कि इसको निगले तो मरे, छोड़े तो मरे। तो ये कहानी तो फिट बैठ गई है, वर्ल्ड वार की कहानी फिट है और ये चलता रहेगा। समझौते समझौते अब कोई नहीं होगा, खत्म है समझौते। हिंदुस्तान बोलता है पीओके लेंगे तो लेंगे ही, चाइना बोलता है ताइवान लेंगे लेंगे, किसी की माई जाई के दम नहीं है। किंग जोंग बोलता है उत्तरी कोरिया को लूंगा तो लूंगा। ईरान बोलता है मैं इजराइल को मिटाऊंगा तो मिटाऊंगा। इजराइल बोलता है, फिर ये सब क्या है ना आपस में, वहां से ये दोनों ईरान और इनकी बराबर की धमकियां हैं। उधर वो अमेरिका हथियार दे रहा है ताइवान को, और शुरू से दे रहा है आज तक, और वो अमेरिका की वजह से नहीं कर सकता और वो नहीं कर सकता, और अब अमेरिका को तोड़ देंगे ईरान में। ट्रम्प फंस गया, रूस उधर फंसाया था ना दुनिया ने, उधर रूस को पुतिन को फंसाया। अब इन्होंने मिलकर के किंग जोंग ने व्लादिमीर पुतिन पीढ़ी द ग्रेट बोलता हूँ, जारवम मेरा बड़ा भाई, चाइना हमारा दुश्मन, किंग जोंग हमारा साथी फ्रेंड, कभी नहीं बोलेगा हिंदुस्तान के खिलाफ, हमारे एहसान है। रूस नहीं बोलेगा, हमारे एहसान है। अमेरिका भी कभी नहीं बोलेगा, हमारे एहसान है। तेरे को बचना है तो अभी भी बदले, अब आ रहा है ट्रम्प, आ रहा है हिंदुस्तान और गुण गा रहे हैं हिंदुस्तान की। हमारे बगैर कुछ नहीं है, अब हमारे बगैर ये दुनिया नहीं है, कुछ नहीं है। हिंदुस्तान है तो ये दुनिया है। हिंदुस्तान फिर भी बचेगा लेकिन दुनिया मारी जाएगी। देखो देखो युद्धों का कमाल देखो, ये होना है। ये बना करके रखा क्लासनी को, बोलता ना 47 बनाया, वो भी रोया था। परमाणु में बम पड़ा नागासाकी के अंदर, हिरोशिमा के अंदर, तो वो भी रोया था। लेकिन आज कोई नहीं रोएगा, आज कोई नहीं रोएगा। लड़ेंगे बहादुरी से एक दूसरे सैनिक, योद्धा वीर योद्धा, अपने अपने योद्धा। लेकिन किसकी गलतियों पे, किसकी नीतियों पे कौन मारा जाएगा, वो शासक निखर के दुनिया में आएगा, वो बादशाह बनेगा और वो राज करेगा। और उसके ऊपर हिंदुस्तान भी चल दिया है। तेजी से घेर लगा दिया नरेंद्र मोदी ने, ददीज है हिंदुस्तान के अंदर। ट्रंप समझ नहीं रहा, अमेरिका समझ नहीं रहा, पूरी दुनिया समझ रही है, मेडलों से नवाज रहे हैं इस ददीज को, जिसकी तो हिंदुस्तान हड्डियां भी काम मिलेगा। वो पाकिस्तान रो रहा है कि हमारे को मिल जाए कि ददीज, ये नरेंद्र मोदी हमारे को मिल जाए। लेकिन ये हिंदुस्तान नसीब वाला था कि ऐसे प्रधानमंत्री आया। हमने बहुत देखे प्रधानमंत्री, सबने, हिंदुस्तान ने देखे हैं और नरेंद्र मोदी को भी देख रहे हैं। तो हिंदुस्तान अब फिर उस मोड़ पे आना और उस मोड़ के ऊपर खड़े होकर के बोलना, वो आ गया है लेकिन टाइम लगेगा। हाँ, चाइना हमारे से समझौता करे, अमेरिका हमारे से समझौता करे, हमारी नीतियों पे करे, तुम्हारी नीतियों पे नहीं। तुम्हारी नीतियां बहुत गलत है, सातवां बेड़ा भी तुम हमारे ऊपर भेजते हो। स्काई लैब से भी डराते हो, स्काई लैब पड़ेगा, दुनिया नष्ट हो जाएगी, अमेरिका अमेरिका अमेरिका। ऊपर शांत सागर में डाल दिया था, हम बच्चे थे, खा लो, लूट लो, मर लो, ये फैलाओगे तुम दुनिया के अंदर, बच लो, भाग लो, दौड़ लो, ये करोगे। अभी ये पहले से मालूम है अमेरिका करेगा। ये दुनिया को मुट्ठी में रखा है, अब फिर रखना चाहता है, लेकिन मुट्ठी से आज़ाद है। अब आज़ाद है दुनिया, अब कोई किसी से नहीं डरा है, सब साफा बांध के आगे केसरिया। युद्ध के मैदान सज चुके हैं, युद्ध के मैदान सज चुके हैं, हिंदुस्तान भी सज चुका है। हिंदुस्तान के हथियार सप्लाई हो रहे हैं। देखो हिंदुस्तान क्या बन गया है, सपन में नहीं सोचा था। 7 दिन के नेशन नहीं था, ये भी बोला गया था हिंदुस्तान में सेनाध्यक्ष के द्वारा। ये तो अभी हुआ है मनमोहन सिंह के टाइम में, हमने देखा है मनमोहन सिंह के टाइम, वो उसी दौर में
हिंदुस्तान को गर्त में जाते हुए देखा, उसी के मारे भी हम बैठे हैं। सेनाओं को नहीं छोड़ा इन्होंने, इन गद्दारों ने, मीर जाफर और जयचंदों ने। ये हिंदुस्तान में भी बहुत बड़ा गदर है, बहुत बड़ा गदर है। ये समाज में फैला दिया है, समाज को तोड़ रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। हिंदू नाम खत्म कर देंगे ये अगर इनको लिया। ये तो ये भी हम जानते हैं, ये मिशनरियों को भी हम जानते हैं। हिंदुस्तान को पूरे को क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन कर दिया है अमेरिका ने, ये हम जानते हैं। वो मदर टेरेसा कैसे आई थी, वो नोबेल देते हो, उनको भारत रत्न देते हो। उन्हीं के पाड़े हुए केजरीवाल और ये गुंडे, ये सीआरपीएफ को, अन्ना हजारे को लेकर के, एक सैनिकों का सहारा लेकर के हिंदुस्तान में गदर मचाया है। कोई ये देश को कोई कुछ नहीं देने आए, ये बादशाह बनने आए, बादशाह। और इनके लखन बादशाहों के नहीं, इनके बोलते हैं ना वो दरबारियों के भी लक्षण नहीं है इनके अंदर, दरबारी भी नहीं रखेंगे इनको। लेकिन ये दुनिया फिर बोलते हैं ना बैठती है, दुनिया बैठती है। जब थक जाती है ना हिंदुस्तान के अंदर हो या विदेशों में, तो नारा होता है, अमेरिका फर्स्ट हो जाता है उधर, फिर हिंदुस्तान भी गियर लगाता है, चाइना भी, फिर सारे रूस भी, फिर बोला फिर मैं सोवियत संघ बनाऊंगा, फिर वो सारी कहानियां आ जाती है। सब विस्तारवादी हो गए, कब्जाधारी हो गए, लूट खसोट होगी, मार धाड़ होगी, काट फांस होगी, हत्या आत्महत्याएं होगी, एक दूसरे का मर्डर हो गया, ये होगा, शांति हो जाएगी, शीशे के महल टूटेंगे, भ्रष्टाचारी देशद्रोहियों को रगड़ेगी दुनिया, रगड़ेगी, भूखी मरती कहाँ जाएगी, विनाश होगा तब कहाँ जाएगी दुनिया, सब सिलेंडर हो जाएंगे। फिर बोलते ना चौथा वर्ल्ड वार ढेलों और पत्थरों से लड़ा जाएगा, वो लोहयुग पाषाण युग हिमयुग और वो 84 काल फिर आ जाएंगे। ये कलयुग है, इसका विनाश, विनाश की ओर ये पृथ्वी नहीं झेल पाएगी इनका। ये ना आग लगा रहे हैं, ये धरती माता को जला रहे हैं, ये जंगल काट दिए, क्या क्या कर दिया हम आसाम में, हम हिंदुस्तान में देखा है। पेड़ काट दिए, पेड़ लगाने का नहीं, हम बोलते हैं ना, तो हमने एक पेड़ भी लगाया हुआ है, और वो पेड़ 250 साल कहीं नहीं जाएगा, वो पेड़ लगाया था। और जहाँ नहीं लग सकता ना, वहाँ लगाया था कि यहाँ है, इसको वो योद्धा बनाएंगे। तो प्रकृति से जो खिलवाड़ करता है ना, वो प्रकृति से कभी भी प्यार नहीं कर सकता, ये खिलवाड़ है। ये धन संपदाओं को लूटते हैं ना, काट दिए, हिमालय को काट दिया इन्होंने, चोरों ने, लुटेरों ने, डकैतों ने, कुल्लू मनाली जा के केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये कहाँ छोड़ेंगे। यहाँ बंगले वो कोठियाँ बना करके वहाँ रहते हैं, ये करप्ट आदमी जाते हैं, करप्शन करके जाते हैं। फिर वो भगवान भी वहाँ नाराज हो जाता है। देख लो क्या क्या बवंडर है। अभी बर्फानी बाबा की यात्रा चलेगी, मैं मैश कमांडर होता था बटोत में, हजारों मर गए, बर्फ की वो नदी के ऊपर वो जम जाती है और उनको पता नहीं, वो शराब ले लेकर के ऐसी जगह जाते हैं जहाँ भोले के दरबार में ये कभी नहीं होता। और वो हरियाणा में दारू बंद होती है, 95 का 96 का वो दौर होता है, और हम मना करते हैं इनको, खिचड़ी बना करके इनको हम पालते हैं, इनको मरने नहीं देते। इनके कारनामे देखते हैं ना, जब ये बोलते हैं ना टीनेज, वो टीनेज ही हम बात करते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो और कहाँ आए और ये काम, और फिर वह हम सुनते हैं अगो नदी में से बर्फ टूट गई तो वहीं गड़ गप हो गई, तो तुम ऐसे गड़ गप कर दिए जाओगे। वो तीसरा नेत्र खुलेगा ना तो गड़गप कर देता है। सोचो हम क्या बोल रहे हैं, समझो, तोड़ो, गाठो, तब पता लगेगा हम कहाँ बोल रहे हैं। हम ये हत्याएं करवा करके कब्रों में हैं हिंदुस्तान के अंदर, तब बोल रहे हैं। सच्चाइयाँ बोलते हैं, सच्चाइयाँ देखी हैं, सच से लड़े हैं,
झूठ से लड़े हैं, बेईमान पाखंडियों से लड़े हैं, देशद्रोही गद्दारों मीर जाफर और जयचंदों से लड़े हैं। तब हमारे को ये पता लग गया है, सर्टिफिकेटें ली हैं इनसे हमने, सर्टिफिकेट लिए, 4-4 सर्टिफिकेट लिए हैं इन गद्दारों से हमने। तो हिंदुस्तान को मैं देना चाहता हूँ। तब मैं बोलता हूँ नरेंद्र मोदी, हिंदुस्तान में मौका है, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को मौका है, चीफ जस्टिस को मौका है। ये संविधान उल्टा घुसाड़ दिया जाएगा इनकी। ये संविधान दिखाते हैं ना, इस संविधान को इनके पिछवाड़े में डाल दिया जाएगा। ये 4 फाइलें हैं और ये हिंदुस्तान की फाइलें हैं, मेरी नहीं है। कमाई जाती हैं ये बलिदान दे करके, ये पेट पे लात मरवा करके, बाजुएं कटवा के, गर्दन कटवा के, पीठ में छुरा घुपवा करके ये कमाई जाती हैं। ले लो, ले लो।